कि पिया जइहा गिधौर बजरिया लेने अइहा गरम जिलेबिया हो रो महलिया में, हो रो महलिया में पिया हो बांधलिहा साइकिल के हैंडलिया में, पिया हो बांधलिहा साइकिल के हैंडलिया में। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज़ इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हम जम्मू ज़िले के दाबिल गांव में हैं और हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो भारतीय संगीत से जुड़े हुए हैं और भक्ति सत्य निर्गुण से लेके भोजपुरी, मगही और मैथिली के सुप्रसिद्ध गायक हैं। और इनका एक गाना अभी काफ़ी वायरल हुआ है गिद्धौर बाज़ार को लेकर, पिया जइहा गिद्धौर बजरिया। और इन्होंने यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी इस मुकाम को पाने के लिए स्ट्रगल किए हैं। और इनसे जानते हैं सबसे पहले कि क्या कारण है इनके पीछे और किनका मेहनत है और कहाँ तक इन्होंने मुकाम को हासिल किया है। नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं। जी, मैं हूँ सिंगर बालक बेदर्दी उर्फ बालक बाबा। जी, सबसे पहले SNP न्यूज़ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, डायरेक्टर हैं रोहित कुमार जी, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारे जितने भी श्रोता भगवान हैं जो हमारे सॉन्ग को सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आप अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बाबा, आपका भी एक वायरल सॉन्ग है, कौन सा है? वो है गिद्धौर बजरिया। 2 लाइन आप गा के सुनाएंगे। कि पिया जइहा गिद्धौर बजरिया लेने अइहा गरम जिलेबिया हो रो महलिया में, हो रो महलिया में पिया हो बांधलिहा साइकिल के हैंडलिया में, पिया हो बांधलिहा साइकिल के हैंडलिया में। जी, ये गाना बाबा का भी बहुत ही वायरल है और शायद आप लोगों को भी सुनने को मिला होगा। और अभी सबसे ज़्यादा इनका गाना बज रहा है, कोई भी श्राद्ध कार्यक्रम हो या फिर कोई भी जागरण हो, कोई भी भक्ति प्रोग्राम हो, तो वहाँ इनका गाना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुनने को मिलता है। और काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया है और जानेंगे इनसे कि इनके स्ट्रगल के पीछे क्या कारण है और इनके गुरु कौन थे और इनको यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन थे। ऐसे आपके गुरु कौन है? हमारे गुरुजी हमारे पिताजी थे। जी, पिताजी हैं और उन्हीं से सब कुछ हमने हासिल किया है, सीखा है। जब हम बच्चे थे, अभी भी याद आती है उस बात को, तो पिताजी साथ में ले जाते थे, उनके साथ में जाते थे। जहाँ भी पिताजी प्रोग्राम में जाते थे, पहले पिताजी गाते थे, तो जहाँ भी जाते थे हम उनके साथ जाते थे, गाते थे। हमारे लिए, हमारे पास हारमोनियम नहीं था तो हमारे पिताजी हमको हारमोनियम ला करके दिए, मैंने काफ़ी मेहनत करके। और बहुत मेहनत से हमको हारमोनियम ला करके दिए, हमने भी बहुत मेहनत किया। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे ऊपर माता पिता का बहुत काफ़ी यानी प्यार दुलार रहा। आज तक हमको कुछ करने नहीं दिए, सिर्फ हमारा फोकस संगीत के ऊपर रहा। जितना भी हमने हासिल किया सब उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का देन है। और उसके बाद कुछ दिन हम जब यहाँ से हम कुछ हासिल किए तो फिर हमारे गुरुजी थे, उनके साथ हम बनारस चले गए। बनारस में जाकर के कुछ संगीत को सीखा मैंने। उसके बाद उनके साथ में रहे, साधुओं के साथ में। हमारे गुरुजी एक साधु आदमी थे, सत्संगी थे, उनके साथ में हम रहे बनारस में और वहाँ से भी कुछ हासिल किए। लेकिन हमारे मुख्य गुरु जो हमें इस लाइन में लाने का काम किए वो हमारे पिताजी हैं। जी सर, हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका जो स्ट्रगल है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपने सबसे पहला प्रोग्राम कहाँ किया था? हम सबसे पहला प्रोग्राम हम अपने गुरुजी के साथ हम गए थे। जो हमारे गुरुजी थे जो जिनके साथ मैं बनारस गया था, तो पिताजी से हम सीखे। लेकिन हमारे गुरुजी जो हमको सबसे पहले ले गए राजधनवर पलौंजिया, झारखंड, जो भी झारखंड है, वहाँ ले गए। और काफ़ी दूर दूर मैंने प्रोग्राम किया। हमने राजधनवार हो गया, हमने गिरिडीह हो गया, बिरनिया थाना हो गया, गौरथम्बा हो गया, मिर्जागंज हो गया, चकाई, झारखंड और बंगाल, बिहार। बिहार तो अपना है ही, लेकिन झारखंड बंगाल में भी हमारा काफ़ी प्रोग्राम हुआ। लेकिन हमारा शुरुआत प्रोग्राम जो है ना राजधनवार पलौंजिया से हुआ था। जी, अभी के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि पूरे अश्लीलता के साथ गा रहे हैं और हैं, तो आपका क्या कहना है? आपका एक भी गाना हमने अश्लील से नहीं सुना है। देखिए, अश्लील गाने से कुछ नहीं होता। अश्लील
लोग अगर गाते हैं तो अच्छी बात नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से तो अच्छी है ही नहीं। लेकिन कुछ श्रोता के ऊपर भी निर्भर करता है, कुछ वैसे सुनने वाले भी हैं और जो उसको पसंद करते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से अश्लीलता नहीं होना चाहिए जी। अश्लीलता अगर हम गाते हैं तो सबसे पहले हमारे घर में ही लोग सुनते हैं, हमारी ही बेटी, हमारी ही बहन, हमारी ही माँ सुनती है, और कौन सुनता है? हमारे ही समाज वाले लोग सुनते हैं। इसलिए अश्लीलता नहीं होना चाहिए। हम भी अश्लीलता से बहुत दूर रहना चाहते हैं और इसीलिए आज तक हमने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया है जी। एक कलाकार को ऐसा गाना चाहिए कि उसकी माँ, बहन, मतलब उसका फैमिली सुन सके, उस तरह का गाना गाना चाहिए जी। अभी हमारा एक सेट सॉन्ग आया था तो लेकिन उसको सब लोगों ने पसंद किया। हमारे घर में भी लोग सुनते हैं, हमारी माँ भी सुनी, हमारे और भी जितने भी फैमिली के लोग हैं सब लोग सुने, सब लोग उस सॉन्ग को पसंद किए कि नहीं। ये कौन सा सॉन्ग था सर? ये सॉन्ग था, सेट सॉन्ग था कि खाल क्रिया कसम साथ नहीं छोड़बो, कैसे बन गेली पाराया गे जान, हमरा से आपन छोड़ा के परछाई, बन गेल ही दोसरा के साया गे जान। ये आपने काफ़ी सैड सॉन्ग भी अच्छा गाया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का गाना कोई गाते होंगे, और जो भी गाते हैं वो अश्लीलता को रखते हुए गाते हैं। और सभी कलाकार को अश्लील से दूर होना चाहिए, अश्लील मुक्त होना चाहिए। सर, आपका एक और गाना सुने थे हम और काफ़ी चर्चा में रहा, ये हरियर सुगवा वाला। जी, जब मैं झारखंड गया था प्रोग्राम के लिए जी, तो झारखंड में इस गाने का फरमाइश हुआ कि आप हरियर सुगवा गाइए। तो बोले कि ठीक है, आज तो हम नहीं सुना सकेंगे, लेकिन हम दूसरे दिन, वहाँ हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था, तो दूसरे दिन मैंने उस गीत को सुना था, झारखंडी सॉन्ग था, तो मैंने उसको भक्ति में ढाल करके गाया। उसमें कुछ और था लेकिन मैंने उसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर मैंने उसे ढाला, तो लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया और सुनते भी हैं कि कहवा से आइले हरियर सुगवा है, कहवा से आवहलै मोर, कहवा से अइलै शिव जोगिया, करे जावा धड़के हैं मोर। झारखंड में गया था तो वहीं लोग फरमाइश किए तो मैं इस गीत को गाया था जी। सर, आपके काफ़ी फ़ैन फॉलोवर हैं और हम भी आपका फ़ैन हैं, और इस गाना को जब भी हम घर जाते हैं तो अपना वूफर सिस्टम में लगा के आपका सुनते हैं, और आपका फ़ैन फॉलोवर जो इतना है, क्या कारण है सर? अब इसके लिए उनको कुछ तो अच्छा लगता है हमें। ऐसे तो हम उतना सुंदर कलाकार तो है नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगता है, चाहे हमारा गीत अच्छा लगे या हमारा व्यवहार अच्छा लगे या हम जो बोलते हैं वो अच्छा लगे, यानी कुछ तो उनको अच्छा लगता है तो लोग हमें पसंद करते हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण है कि हम बहुत साफ़ सुथरा गीत गाते हैं। निर्गुण सॉन्ग मेरा बहुत ज़्यादा वायरल है और इसलिए लोग पसंद करते हैं। हम सत्संगी लाइन से भी जुड़े हुए हैं, साधु समाज से जुड़े हुए हैं, तो लोग हमको पसंद करते हैं। लेकिन आज के डेट में सब कुछ देखते हुए हम सॉन्ग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग हमें ज़्यादा चाहते हैं, अपना प्यार दुलार देते हैं। हम बचपन से गा रहे हैं इतना, तो लोग हमें बचपन से जान रहे हैं, और उतने दिन के बाद हमने एल्बम वाले इस दुनिया में आए है ना, एल्बम की दुनिया में, तो लोगों की ख्वाहिश थी, सब लोग बोलते थे कि बाबा आप भी अपना एक एल्बम बनाइए, आप भी अपना एक कैसेट बनाइए। तो उतना दिन तक तो नहीं हम बनाए, लेकिन जब यूट्यूब का समय आया, जब मैंने एल्बम बनाया, इसलिए लोग हमको पसंद करते हैं कि उनका लोग ऐसे, हमारा सॉन्ग लोग ऐसे सुनते थे, अब एल्बम में आने लगा, यूट्यूब पर आने लगा, तो लोग ज़्यादा पसंद लाइक करते हैं। बाबा, आपका सबसे पहला एल्बम कौन सा था जो यूट्यूब पर आपने छोड़ा था? वो मेरा निर्गुण सॉन्ग था, एक दिन नदी के तीरे। एक लाइन सुनाएंगे मुझे? और उस निर्गुण को विष्णु ओझा जी गाए थे, उसी को हम उठा करके गाए थे, तो अच्छा वायरल रहा। अभी तक उस निर्गुण को 66 लाख लोगों ने देखा है, यानी 6.6 मिलियन है। कौन से चैनल से है? वो बाबा म्यूजिक से है, मेरा ही चैनल था बाबा म्यूजिक, उसी से रिलीज हुआ, छोड़े थे, लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा निर्गुण था कि एक दिन नदी के तीरे जाता रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखनी
सुंदर शरीरिया अगिया में जारे लय राम। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जारे लय राम। जी बाबा, ये जो एक लाइन आपने निर्गुण गाया, इसका मतलब क्या है बाबा? क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि जैसे ये जीव जो है, ये काया रूपी शरीर जो है, ये शरीर जो है मैंने पंचभौतिक शरीर है, ये कह रहा है कि रात मैंने सपना में देखा, और सपना जो भी लोग देखते हैं या हम देख रहे हैं या आप भी देखते हैं, तो सपना में ऐसा लगता है कि हमारे साथ बिल्कुल हकीकत हो रहा है। जी। तो ये सपने वाली बात को ये बयां कर रहा है कि एक दिन नदी के तीरे की रात मैंने सपना में देखा कि मैं शमशान घाट जा रहा हूँ, हमें लोग अर्थी पर लेकर के जा रहे हैं, हमारा ये जो सुंदर शरीर है वहाँ चिता में जलाया जा रहा है, जो बिल्कुल हकीकत है, जो हम देखते हैं। ऐसे भी जो हमारे समाज में अगर कोई लोग संसार को छोड़ देते हैं तो उनको लेकर के हम शमशान घाट जाते हैं, तो वहाँ जो चिता में जलाई जाती है, वही सब चीज़ जो ये काया रूपी शरीर जो दोहरा रहा है। जी, कहने का मतलब है कि आदमी का जो अंतिम रूप होता है और अंतिम जगह होता है वो चिता होता है। जी सर, चिता होता है। वहाँ जाने के बाद लोग ज़िंदगी भर तो नाना प्रकार के जंजाल में फंसे रहते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम सब कुछ छोड़ दें। ऐसा लगता है कि जब हमारे साथ में कुछ जाएगा ही नहीं तो हम इतना भाग दौड़ हम क्यों करते हैं। जी, वहाँ जाने के बाद इंसान को महसूस होता है इस बात को। वही बात जो ये काया रूपी शरीर वहाँ दोहरा रहा है इस शरीर के माध्यम से, यही बात समझ में आती है जी। कि एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे सुंदर शरीर अग्नि में जले लाए राम, कि जब एक दिन ये अग्नि में जल ही जाएगा तो हम भाग दौड़ में हम क्यों फंसे हुए हैं। जी, हर एक शमशान घाट में लिखा होता है कि तुम्हारा असली मंजिल तो मैं था, आने में देर कर दी, क्या कारण है सर? हकीकत तो यही है, लेकिन लोग अंतिम में तो वहीं जाना है, लेकिन संसार में आकर के लोग माया में भूल जाते हैं, लिपट जाते हैं भाग दौड़ के ज़िंदगी में। ये भूल जाते हैं कि मुझे जाना कहाँ है लास्ट में। जी, यही भूल जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। उस जिस परमात्मा ने हम लोगों को यहाँ भेजा है उनको भुला देते हैं। उनसे भी वादा करते हैं कि हम दिन रात आपको भजेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद भूल जाते हैं। ये जब अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो लोग ये क्या समझेंगे। भूलते नहीं हैं, मैंने सब लोग जानते हैं कि हमें एक दिन वहाँ जाना है, लेकिन जानते हुए भी है ना यहाँ अनजान बन करके बैठे रहते हैं। और लोगों के पास अगर बोलते भी हैं तो लोग कहते हैं अभी हमें कुछ नहीं होने वाला है, अभी हम 10 वर्ष है ना, अभी हम 10 वर्ष हम रहेंगे, है ना, 20 वर्ष रहेंगे। जैसे लगता है कि उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं। और जब ये घटना घट जाती है तो लोग सोचते हैं कि भाई रात में तो ठीक ही था, अचानक ये बात कैसे हो गई। यही बात है हकीकत, जिसको लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन भले लोग कहते हैं कि ये मेरा है वो मेरा, और कुछ बात नहीं। सर, हमने देखा है कि आपका वीडियो में देखा है और आपके पोस्ट में देखा है कि आप गिद्धौर महोत्सव में भाग लिए थे। गिद्धौर महोत्सव में आपको भाग किस तरह से मिला है सर? गिद्धौर महोत्सव में तो वहाँ से जब हमें फ़ोन आया कि आपको गिद्धौर महोत्सव में प्रोग्राम देना है, तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि जिस मंच को हम देखने के लिए जाते थे वो मंच कोई साधारण मंच नहीं है, एक हस्ती वाला मंच है। और वैसे मंच हमारे गिद्धौर में है तो इंटरनेशनल लेवल का। जी, इंटरनेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है। और वैसे मंच हमारे गिद्धौर में है तो हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि ऐसा मंच हमारे पास हम लोगों के बीच है। उस मंच पर अल्ताफ राजा हो गए, पंकज उदास हो गए, रविंद्र जैन साहब हैं, बड़े जी, ऐसे दिग्गज कलाकार वहाँ आए। और वह उस मंच को हम लोग देखने के लिए जाते थे कि ऐसे कलाकार आज ये हैं, है ना, परसों वो हैं। तो आज कुछ दिन पहले सर आप उसी मंच को 200 मीटर की दूरी से देखते थे। जी, और उस मंच पे आपको मौका मिला था। जी, हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग भी उस मंच पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जब वहाँ से फ़ोन आया तो बहुत खुशी हुई और हम वहाँ गए। और वहाँ जाने के बाद प्रोग्राम जो हुआ जी, वो कैसा रहा वो तो श्रोता ही बता सकते हैं, पब्लिक ही बता सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें काफ़ी सम्मान मिला। जम्मू जिलाधिकारी अवनीश कुमार के द्वारा, जी, अवनीश कुमार जी के द्वारा हमें सम्मान भी दिया गया, सम्मानित भी किया गया। और अपने हाथों से जो है डीएम साहब हमको कौन सा सम्मान है सर, दिखाएंगे? ये शील्ड दिए गिद्धौर महोत्सव का।
तो आप एक बार देख सकते हैं, बाबा को सम्मान दिया गया है गिद्धौर महोत्सव में। इसमें लिखा है सप्रेम भेंट गिद्धौर सांस्कृतिक महोत्सव 2022, और ये पुरस्कार इन्हें जमुई जिलाधिकारी अवनीश कुमार के द्वारा दिया गया है। और वो मंच काफ़ी अपने आप में एक बड़ा मंच है और इंटरनेशनल लेवल का वहाँ तक आते हैं गाने के लिए, और काफ़ी एक नामी मंच है, और इनको इस बार मौका मिला था 2022 में। तो आइए इनसे जानते हैं कि उस मंच के द्वारा इन्हें जो प्राइज़ दिया गया इनको किस तरह का लगा। जब हमें प्राइज़ दिया गया, हमें जब शील्ड मिला, तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। और उस दिन हम इतने खुश थे कि उसका वर्णन हम नहीं, उस खुशी में जो हम। आपको कभी ये लगा था कि हम गिद्धौर मंच पे पहुँच सकेंगे? जी, हमको कभी नहीं लगा जी। और जिस दिन फ़ोन आया तो हमने सोचा कि ये परमात्मा की कृपा है जो कि आज हमें उस मंच से बुलावा आया, मौका मिलने हमें मौका मिला कि चलिए ये माता की बहुत बड़ी कृपा है जो कि आज हमें यहाँ मौका मिल रहा है। हम बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, और हम बहुत खुशी से हम वहाँ गए थे प्रोग्राम करने के लिए। ये प्राइज़ जो आपको मिला है सर, और गिद्धौर महोत्सव में जो पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको, ये पता है आपको कि किस कारण से मिला है? जी, ये तो हम भी नहीं जानते। सर हम बताते हैं आपको। ये इसलिए आपको दिया गया है क्योंकि आप अश्लीलता से दूर हैं और भक्ति में रमे हुए एक कलाकार और अच्छे उभरता हुआ कलाकार के रूप में हैं। जी, ये तो हम नहीं कर सकते। और ये सभी आपका श्रोता जो है और फैन फॉलोइंग जो है, उनके वजह से आप इतने अच्छे मुकाम को पाए हैं, और इतने अच्छे और बड़े लेवल के स्टेज पे आपको मौका मिला गया है। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम अपने सभी श्रोता को थैंक्स, धन्यवाद, और हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपना जिस तरह से प्यार दुलार हम पर बनाए हुए हैं, इसी तरह से हमारे ऊपर बनाए रखें, हमारे सॉन्ग को सुने और अपना प्यार दुलार दें। हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। सर, हम आपका वीडियो में देखते हैं और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं कि आप बिहार से बाहर और भारत से भी बाहर प्रोग्राम करते हैं क्या? जी, भारत से तो बाहर अभी तक नहीं गए, लेकिन बिहार से बाहर हम ज़रूर जाते हैं। झारखंड हो गया, बंगाल हो गया जी, इस सब क्षेत्र में मैंने बहुत प्रोग्राम किया है और अभी भी जाता हूँ जी। और अगर कोई प्रोग्राम आपका करवाना चाहे और ये आपको बुलाना चाहे तो आपके संपर्क करने का कोई साधन है क्या सर, आपसे संपर्क करने का? जी, साधन ये तो सिर्फ मोबाइल नंबर है, या बहुत लोग अपने घर पर भी आ जाते हैं जी। ऐसे सभी लोग तो संभव नहीं है कि आपके घर पे आ पाएंगे। आप अपना ऑफिशियल नंबर बता देंगे? हमारा ऑफिशियल नंबर है 9199684527। इसी नंबर से लोग हमें संपर्क करते हैं जी। और ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है जी। इसी से बात होती है, इसी से लोग संपर्क भी करते हैं। झारखंड, बंगाल, हर जगह से लोग आते जाते हैं, संपर्क करते रहते हैं। हमारे उन सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपका वीडियो इस वक्त देख रहे हैं? इस वक्त जो देख रहे हैं, हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम यही उनसे कहेंगे कि आप जितना हमें प्यार दुलार देते आए हैं उसी तरह देते रहिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आपका बहुत आभारी हैं। आप जो हमें प्यार दुलार दे रहे हैं उसका ऋण हम तो नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हम अपने गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम आपको हमेशा खुश और प्रसन्न, हम आपको खुशियाँ देते रहेंगे, हम आपको प्रसन्न रखेंगे, और अच्छी अच्छी गीत, अच्छी अच्छी संगीत हम आपके बीच देते रहेंगे, भेजते रहेंगे। आप लोग सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे एसएनपी न्यूज़ टीम को क्या कहना चाहेंगे? एसएनपी न्यूज़ के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी श्रोता हमारे हैं, हमारे जितने भी ऑडियंस हैं जो हमारे गीत संगीत को सुनते हैं, देखते हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो कि और अपना प्यार दुलार इस पर भी बनाए रखिएगा जिस पर हमारे ऊपर बनाए रखे हुए हैं जी। एक लाइन सर, अपना लास्ट वाला जो सॉन्ग था आपका, ये वायरल काफ़ी सॉन्ग, ये एक बार सुना देंगे हमारे श्रोता को? कि पिया जइहा गिद्धौर बाजारिया, लेने आइहा गरम जिलेबिया, होरू महलिया में पिया हो बांधली हा साइकिल के हैंडलिया में, पिया हो बांधली हा साइकिल के हैंडलिया में। सर, इस गाना में क्या कहना चाह रहे हैं? इस गाना में हम क्या कहना चाहेंगे, ये गाना ऑटोमेटिक बन गया। हम मंच पर प्रोग्राम कर रहे थे और उस समय हम विषय कीर्तन हम गा रहे थे,
तो प्रसंग चल रहा था, उसमें एक बच्चे की बात आई, तो एकाएक बन गया कि एक बच्चे जो है अपनी माँ से जब मिठाई मांगता है, पापा से मिठाई मांगता है, तो मैंने बच्चे जब बच्ची की माँ जो है वो अपने पति से इस बात को मैंने बोल रही है कि देखिए मैंने बउआ जो है मिठाई मांगता है, आप जब बाज़ार जाइएगा तो मिठाई लेके आइएगा, ये और कोई कारण नहीं है। और गिद्धौर बजरिया से? जी, गिद्धौर बजरिया से। जी। क्या इस गिद्धौर बजरिया में साइकिल पे जो मिठाई लेके आ रहे हैं वो आप हैं क्या? जी हम तो नहीं हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि हम हैं, क्योंकि बच्चे तो सब घर में एक ही समान के होते हैं, और पत्नी जो होती है सबका ख्वाहिश तो एक ही होता है, पत्नी तो पत्नी होती है, उसका अपने उनका जो है अपने पति से, अपने गार्जियन से जो अथी होता है, अपने हस्बैंड से, बस सबका एक ही सपना होता है कि हम जो चाहें, हम जो मांग करें वो हमें मिले। और वही पत्नी मांग कर रही है कि आप जब बाज़ार जाइएगा तो मिठाई लेके आइएगा। तो वहाँ उस समय हम गिद्धौर बाज़ार से निकट थे, तो हम गिद्धौर बाज़ार के ऊपर मैंने इस गीत को सेट कर दिया, ये और कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें। SNP न्यूज बिहार की हर खबर को दिखाने का प्रयास करते रहेंगे, और अच्छे अच्छे कलाकारों से, अच्छे अच्छे कोचिंग क्लास से हम आपको मिलवाने का कोशिश करेंगे और दिखाने का कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर हम जो सही होता है वही चीज़ दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। देखते रहें SNP न्यूज इंडिया बिहार, रोहित बबुआ के साथ, हमारे सहयोगी मोनू कुमार के साथ।